Hello students, today in this video we have started with a new topic, that is nutrition. In the last video we have covered about the movement. Okay, first we have defined the nutrition. Nutrition is a process by which living organism obtain food or synthesize it for growth, repair, maintenance and reproduction and for meeting the energy needs. देखो अब इसका मतलब क्या हो बेटा कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को ऑब्टेन का मतलब होता है गेन करना, ठीक है, और सिंथेसाइज या फिर उसको फॉर्म करते हैं, जिसकी हेल्प से वो क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिप्रोडक्शन और फॉर मीटिंग द एनर्जी नीड। ठीक है, कि जो हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे परफॉर्म करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स हमें किस प्रोसेस से मिलते हैं, न्यूट्रिशन से, और उसका अल्टीमेटली सोर्स क्या है, हमारा फूड। तो जो फूड के जो बेसिक फंक्शंस होते हैं बेटा, न्यूट्रिशन के भी क्या होंगे, वही फंक्शन होंगे। क्या कि जैसे फूड हमें क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, डिसीज से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, हमें जो हमारे डैमेज सेल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, उनको रिप्लेस करता है। तो वही जो फंक्शंस हैं वही हमारे किससे रिलेटेड हैं, न्यूट्रिशन से। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं बेटा तो हमारे माइंड में किसके लिए एक टर्म आता है, क्या, न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, न्यूट्रिएंट्स से। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि न्यूट्रिएंट्स को अगर हम डिफाइन करें कैसे कर सकते हैं, दीज आर द केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड। हम अगर सिंपली इसको डिफाइन करें तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, फूड के अंदर यूज़ होते हैं, और जिसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, अपने बेसिक फंक्शंस के लिए। ठीक है, और अगर अब हमें पता है कि ये प्रेजेंट है फूड में, और हम अगर फूड को डिफाइन करें तो फूड को हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कैसे, कि जो फूड है वो क्या बेटा, एक मिक्सचर है किसका, प्रोटीन, फैट, carbohydrates and and vitamins and also other nutrients। कि जो फूड है बेटा वो हमारा क्या है, मिक्सचर है किसका, प्रोटीन का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, विटामिन्स का और जो एक्स्ट्रा जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उनका। देखो फूड, अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, न्यूट्रिशन से वर्ड निकलता है क्या, न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स किस में प्रेजेंट होते हैं, फूड में। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि जो हमें न्यूट्रिशन मिलता है वो किससे मिलता है, फूड से मिलता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, डेली अपना हम क्या करते हैं, फूड ईट करते हैं, ताकि हमारी जो बॉडी है उसको क्या मिलता रहे, न्यूट्रिशन मिलता रहे, और जो हमारे बेसिक जो फंक्शंस हैं ग्रोथ के, रिपेयर के, मेंटेनेंस के, वो होते रहें। अगर आप बेटा अपनी डेली में ऐड में भी देखते हो तो हम बोलते हैं कि अब हमें प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए, जिससे क्या होता है, हमारी हाइट बढ़ती है, ग्रोथ बढ़ती है, मेंटल डेवलपमेंट इंक्रीज होती है। तो वो किससे रिलेटेड है, वो किससे रिलेटेड है, हमारे न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। अब देखो कि हमने ये कहा कि हम फूड ईट करते हैं, ठीक है, तो फूड का हम यहाँ से फंक्शन भी, जो हमारे न्यूट्रिशन के फंक्शन है बेसिकली वही हमारे फंक्शन किसके बनेंगे, फूड के। क्या कि जो फूड है एक तो हमें क्या करेगा, अगर मैं फंक्शंस ऑफ फूड की बात करूँ तो क्या बनेंगे कि फूड हमें एक तो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेंगे, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर तुम बेटा इस चीज़ को देखो कि जब तुम डेली लाइफ एक्टिविटी में जब तुम फास्ट रखते हो, ठीक है, कुछ टाइम के लिए तो तुम एक्टिव होते, लेकिन कुछ टाइम बाद अगर तुम कुछ भी नहीं खाते पीते तुम डल पड़ना स्टार्ट कर देते हो। दैट मीन्स कि तुम्हें पता है कि अगर फूड लोगे तो तुम्हारे अंदर एनर्जी होगी, और अगर तुम फूड नहीं लोगे तो तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, दूसरा क्या है कि अब देखो कि जब हमें चोट लगती है, ठीक है, तो डॉक्टर हमें क्या सजेस्ट करता है कि तुम ये फूड खाओ, वो फूड खाओ, ठीक है, दैट मीन कि इस विटामिन सी रिच फूड खाओ। क्यों? क्योंकि जो फूड होता है बेटा उसी के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे जो वॉर्न आउट सेल्स हैं, वॉर्न आउट सेल्स मतलब कि जो हमारे क्या हुए हैं, डैमेज हो चुके हैं सेल को, उनको क्या कर सकता है, रिप्लेस या न्यू फॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता है।
तीसरा बेटा, जब हम क्या करते हैं किसी डिसीज़ से, अगर हमें कोई डिसीज़ हो जाता है तो हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए एक स्पेसिफिक टाइप का फूड क्या करते हैं, ईट करते हैं, ताकि हम क्या करें, उस डिसीज़ से जल्दी हम क्या हो सके, रिकवर हो सके। तो कहीं ना कहीं क्या है, जो फूड है वो हमें क्या है, डिसीज़ से भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब हमने इसमें न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है। न्यूट्रिशन में हमने देखा कि न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेनिंग का प्रोसेस है, और न्यूट्रिएंट्स हमें किससे मिलते हैं, फूड से मिलते हैं। एक तुम्हें पता होगा बेटा कि जो फूड है उसके जो हम गेन करते हैं उसके अल्टीमेटली 2 ही सोर्सेज हैं। क्या, एक तो क्या होते हैं प्लांट की, जो हमें बेसिक जो फूड मिलता है, एक तो प्लांट से मिलता है और एक क्या है, एनिमल से मिलता है। अगर कोई तुमसे क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फूड, तो तुम बोलोगे देयर आर द 2 सोर्सेज फॉर द फूड, वन इज द प्लांट एंड द एनिमल्स। अगर तुम इस चीज़ को देखो बेटा, अगर हमारी जो फूड डेली जो फूड की एक्टिविटीज़ है उसमें देखते हो कि उसके अंदर प्लांट प्रोडक्ट होते हैं और क्या होते हैं, एनिमल प्रोडक्ट ही प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन कैसे कैसे होता है, तो हम एक न्यू टॉपिक करते हैं, कौन सा, क्या, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन के कौन कौन से मोड होते हैं, इनको हम जो 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम क्या है, मोड्स करते हैं। क्या, फर्स्ट बेटा क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो खाना खुद बनाते हैं या किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, उसके बेस पे हम क्या करते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। क्या, फर्स्ट इज ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, और जो सेकंड होता है उसको हम बोलते हैं क्या, हेट्रोट्रोफिक, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि बेटा जो ऐसे टाइप का न्यूट्रिशन जिसके अंदर क्या होता है, खाना खुद बनाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, उनके अंदर कौन सा होता है, और उनके अंदर कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब बेटा जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है ये फर्दर करते हैं 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है। क्या, एक होता है क्या, फोटोसिंथेसिस, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज फोटोसिंथेसिस, सेकंड इज कीमोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस। ठीक है, और जो हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बेटा, इसको हम क्या करते हैं, 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा क्या, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकंड होता है बेटा हमारा क्या, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड थर्ड होता है क्या, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम फर्दर क्लासीफाई नहीं करेंगे, अगर इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में हमारे। लेकिन इसका अगर मैं एग्जांपल कोड करूं, इसका एग्जांपल क्या होता है, फंजाई। ठीक है, और जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बेटा, इसके फर्दर 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से, एक होता है क्या, एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट। ठीक है, और एक होता है बेटा क्या, एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। ठीक है, और जो हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बेटा, इसको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं कितने, 4 कैटेगरी में। मेनली क्या होते हैं बेटा, 3 कैटेगरी बनती थी, लेकिन अब हमने क्या है, इसको एक और नई कैटेगरी इसके अंदर ऐड कर दी। वो कौन कौन सी हैं, देखो, एक होती है क्या इसके अंदर, हर्बीवोर, होलोजोइक में हर्बीवोर। दूसरी होती है क्या, कार्निवोर, कार्निवोर। और तीसरी होती है बेटा क्या, ओमनिवोर, ओमनिवोर। और चौथी होती है क्या, कैरियन फीडर, कैरियन फीडर। ठीक है, ये जो कैरियन फीडर है बेटा, ये एक न्यू कैटेगरी है। ठीक है, इसको इन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में इनके हर एक को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल और विद सम कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स।